अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूँ अब्दुल गफ़ार, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल वर्ल्ड एक्सप्लोर रिएक्ट। आज जिस वीडियो पे हम रिएक्ट कर रहे हैं वो है हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम पे अल्लाह पाक की तरफ से जो मनो सलवा उतारा जाता था, उसके पीछे क्या राज था और कौन सी वो चीज़ थी। कोई दफ्तर खान था या कोई फल फ्रूट थे या कोई पाकीज़ा जानवर था, क्या था। तो इसकी आज हम रिएक्शन कर रहे हैं। चलते हैं अभी वीडियो की तरफ, बाकी जानते हैं उससे। नाज़रीन गिरामी, क्या आप ये जानते हैं कि सराय सीना वो सहरा जहाँ पर जनाब मूसा अलैहिस्सलाम की कौम के लिए अल्लाह रब्बुल आलमीन की तरफ से मनो सलवा उतारा जाता था, ये सराय सीना कहाँ पर मौजूद है? दरियाए नील को पार करने के बाद जनाब मूसा अलैहिस्सलाम की कौम के लिए ख़ास तौर पर जो मनो सलवा उतारा जाता था, इसकी हकीकत क्या थी? क्या ये आसमान से उतरने वाला कोई खाना था, कोई जानवर था, ख़ास किस्म की रोटी थी, या फिर मनो सलवा की ज़ाहरी शक्ल क्या थी? इसके मुतालिक आज की वीडियो में आपको तफसील से आगाह किया जाएगा। नाज़रीन गिरामी, मनो सलवा के लिए कुरान क्या कहता है, सबसे पहले कुरानी हवाले को देख लीजिए। अल्लाह ने कुरान में फरमाया कि और हमने तुम पर बादल का साया किया और तुम पर मनो सलवा उतारा और कह दिया कि हमारी दी हुई पाकीज़ा चीज़ें खाओ, और उन्होंने हम पर जुल्म नहीं किया, अलबत्ता वो खुद अपनी जानों पर जुल्म करते थे। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इंसान पर ये एहसान किया कि वो जब सहरा में मारा मारा फिर रहा था तो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने आसमान से इसे रिज़्क़ अता किया। इस रिज़्क़ की सूरत क्या थी, इसके मुतालिक भी आपको आगाह करते हैं, लेकिन साथ ही साथ ये बता दें कि अल्लाह ने कुरान में एक और जगह फरमाया कि हमने उनको 12 ख़ानदानों में तकसीम करके सबकी अलग अलग जमात मुकर्रर कर दी, और हमने मूसा को हुक्म दिया जबकि उनकी कौम ने उनसे पानी मांगा कि अपने असा को फला पत्थर पर मारो, बस फौरन उससे 12 चश्मे फूट निकले। हर शख्स ने अपने पानी पीने का मौका मालूम कर लिया, और हमने उन पर अब्र का साया फगन किया और उनको मनो सलवा यानी तरंजीन और बटेरे पहुंचाई। खाओ नफीस चीज़ों से जो कि हमने तुमको दी हैं, और उन्होंने हमारा कोई नुकसान नहीं किया लेकिन अपना ही नुकसान करते थे। नाज़रीन गिरामी, दरअसल मनो सलवा के मुतल्लिक कुरान में 3 जगह पर जिक्र आया है। याद रहे कि जब जनाब मूसा अलैहिस्सलाम की तमाम उम्मत पर मिस्र में फ़िरौन ने ज़िंदगी तंग करना शुरू कर दी, तो जनाब मूसा अलैहिस्सलाम अपने पैरोकारों को लेकर दरियाए नील के करीब पहुंचे। पीछे फ़िरौन की फ़ौज थी। जनाब मूसा अलैहिस्सलाम ने अपना असा दरिया के अंदर फेंका तो इसके बाद दरिया के अंदर रास्ता बन गया। जनाब मूसा अलैहिस्सलाम के मानने वाले उनके साथ इस दरिया को अबूर करने लगे, तो फ़िरौन और उसकी फ़ौज भी दरिया में दाखिल हुए। जो ही जनाब मूसा और उनके पैरोकार दरिया से बाहर निकले तो पानी आपस में मिल गया और फ़िरौन की फ़ौज उसके समेत गर्क हो गई। लेकिन फिर इसके बाद जनाब मूसा जिस इलाके में निकले, ये कार्दिश बारनिया का इलाका कहलाता है, जो कि कदीम इसराइल के जनूब में आज भी वाक़ है। इसे सहराए सीना भी कहा जाता है, जहां जनाबे मूसा अलैहिस्सलाम की कौम 40 साल तक भटकती रही और अल्लाह रब्बुल आलमीन उन्हें मनो सलवा अता करता रहा। वहाँ सहरा में न पानी था, न खाने का इंतज़ाम था। जनाब मूसा अलैहिस्सलाम ने अल्लाह के हुक्म से अपने असा को पत्थर पर मारा तो 12 चश्मे फूट निकले उन 12 कबीलों के लिए, उन 12 ग्रोहों के लिए जो जनाब मूसा अलैहिस्सलाम की कौम के लोग आपस में वहाँ पर मौजूद थे। और फिर नाज़रीन गिरामी, सलवा के मानी दरअसल बटेर के होते हैं, यानी आसमान से बटेरों के गौल दर गौल आने लगे और वहाँ मौजूद जनाब मूसा अलैहिस्सलाम की कौम के लोग इन बटेरों को पकड़ते और इन्हें खाने लगे। लेकिन नाज़रीन गिरामी, सवाल पैदा होता है कि आखिर मन क्या है। मन की तारीफ के हवाले से बहुत तहकीक की गई है। ख़ास तौर पर इब्रानी ज़बान में लिखी जाने वाली बाइबल को इसके हवाले के तौर पर पेश किया जाता है, जिससे ये वाज़े होता है कि मन दरअसल
पत्तों पर इकट्ठे हो जाने वाले शबनमी गोंद के कतरे थे जिनका जायका शहद जैसा मालूम होता था। और जनाब मूसा अलैहिस्सलाम की कौम के लोग सुबह सवेरे उठकर इस शबनमी गोंद के कतरों को इकट्ठा कर लिया करते और फिर इन्हें खाया करते थे। जबकि जर्मन मुहक्किक ने इस पर तहकीक करते हुए बताया कि ये एल्जाए और फंजाए भी हो सकता है, इसमें दोनों सूरतें शामिल हो सकती हैं। और जदीद साइंस रिसर्च ये बताती है कि अल्जाए और फंजाए को उस वक्त यूं खाया जा रहा था कि इन कतरों को आपस में इकट्ठा कर लिया जाता और फिर इन्हें रोटी की सूरत दी जाती। तो जनाब मूसा अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम को तरीका बताया तो ये कौम इस तरीके से मनो सलवा को तनावुल करती थी। नाज़रीन गिरामी, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इसी इंसान के लिए आसमान से मनो सलवा उतारा, लेकिन ये इंसान गुमराही की तरफ भटकने वाला है, ये अपना नुकसान खुद करने वाला है। और फिर चश्मे फलक ने वो मंजर भी देखा कि जब मनो सलवा के आने को रोक दिया। क्या नाज़रीन गिरामी, क्या आप ये समझते हैं कि अगर बहसीयत इंसान हम वो गलतियां न करते जो बाद में आने वाली कौमों से हुए तो आज भी आसमान से मनो सलवा आने का सिलसिला जारी रहता? अगर आपको भी ये लगता है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर अपनी कीमती राय का इजहार कीजिएगा और ये भी ज़रूर बतलाइएगा कि आज के दौर में अगर इंसान पर मनो सलवा आसमान से उतारा जा रहा होता तो क्या इंसान मज़ीद फितनों और जुल्म का शिकार होता या फिर आज इंसान बेहतर हो सकता था? आज अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इंसान से रिज़्क का तो वादा किया है और रिज़्क इंसान को मौत की तरह ढूंढता है, इसके पीछे भागता है कि जब इंसान का रिज़्क ख़त्म हो जाए तो फिर दुनिया पर उसका सफ़र ख़त्म हो जाता है। लेकिन इसके बावजूद आज का इंसान रिज़्क और रोज़ी की तलाश में मारा मारा फिरता है। इसके लिए अपने अजीज़ व अकारिब, अपने बहन भाई, दोस्त, अपने मुसलमान भाइयों को भी धोखा देने से बाज नहीं आता और ये समझता है कि शायद रिज़्क का वादा अल्लाह ने नहीं किया बल्कि अल्लाह ने माफ़ करने का वादा कर दिया है, जबकि मामला इससे बिल्कुल उल्ट है। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इस रूहे ज़मीन पर पैदा की जाने वाली हर मखलूक के रिज़्क का ठेका ले रखा है और ये अल्लाह रब्बुल आलमीन का वादा है कि वो कभी आपको रिज़्क के मामले में तन्हा नहीं छोड़ेगा। लेकिन बात रही बख्शिश की, मुआफ़ी की, गुनाहों से तौबा की, शिफात की, आइंदा मनाजिल कामयाबी से तय करने की, तो इस पर अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कोई वादा नहीं किया बल्कि इसकी बुनियाद और इसका मयार तकवा को रखा गया है। बस जिसमें तकवा ज़्यादा होगा वो अल्लाह के उतना ही करीब होगा, वो अल्लाह को उतना ही पसंद होगा और उस पर उतना ही ज़्यादा करम किया जाएगा, इस जहां में भी और आने वाले जहानों में भी। लेकिन नाज़रीन गिरामी, हमारा निज़ाम उलट चुका है। हम रिज़्क के लिए भागते हैं, इसके लिए कोशिश करते हैं, लेकिन आइंदा की ज़िंदगी के लिए कोशिश शायद हमारी ज़िंदगी से निकल चुकी है। शायद हम ये ख्याल किए बैठे हैं कि हमें माफ़ कर दिया जाएगा, हमारी बख्शिश कर दी जाएगी, हमें शफाअत नसीब हो जाएगी। नाज़रीन गिरामी, अल्लाह रब्बुल आलमीन ऐसा करने पर कादिर व मुतलिक है, वो खुदा है। लेकिन इंसान को किसी सूरत अपनी कोशिश नहीं छोड़नी चाहिए। इंसान को किसी सूरत ये तसव्वुर अपने ऊपर गालिब नहीं करना चाहिए कि मुझे तो माफ़ कर दिया जाएगा। अल्लाह की रहमत बहुत बड़ी है, लेकिन इंसान इतने गुनाह करता है, रोज़मर्रा की बुनियाद पर इतने झूठ बोलता है, इतने लोगों को धोखा देता है कि अगर ये छोटे छोटे गुनाह और गलतियां भी इकट्ठे होना शुरू हो गए तो ये एक पहाड़ की सूरत इख्तियार कर जाएंगे और फिर रोज़े महशर इंसान तो मान जाएगा, लेकिन वो न मानेंगे तो ज़रूरी है कि आज उन्हें मनाया जाए कि कल जब वो माने हों तो इंसान की आइंदा की मनाजिल आसान हो जाए। आमीन या रब्बुल आलमीन। उम्मीद करते हैं कि हमारी आज की ये वीडियो और काविश आपको पसंद आई होगी। कमेंट सेक्शन में अपनी कीमती राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा। उम्मीद है कि नाज़रीन आपको ये वीडियो समझ में आई होगी कि मन्नो सलवा की माना क्या है और इसका यानी नाजिल होना, मन्नो सलवा का उतरना
حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم پہ جو ایک دفتر خان کی شکل میں تھی یا بٹیر کی شکل میں، یہ تو اس پہ تحقیق بھی چل رہی ہے۔ سلوہ کی معنی بتائی گئی ہے کہ بٹیر، اور من کی معنی بتائی گئی ہے کوئی شبنم جیسی بوند جو پتوں پہ جیسے پڑتی ہے صبح کے ٹائم پہ، اس جیسا کوئی ایسا مادہ تھا، اس کو اکٹھا کیا جاتا تھا، اور سلوہ کی معنی بتا رہی کوئی بٹیر۔ تو ناظرین، اس سے اچھی ویڈیو دیکھنے کے لیے میرے چینل ہمیشہ کے لیے سبسکرائب کریں، لائک کریں، تاکہ ہر ویڈیوز آپ کو ٹائم پر ملتی رہی ہے۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔